ठीक है, आज हम शुरू करते हैं वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि राजाजी नेशनल पार्क एक नेचुरल रेजिडेंस है किसका। तो हमें पता है कि यहाँ पे अभी भी हाथियों का कॉरिडोर है ना, तो यहाँ पे होगा एशियन एलिफेंट्स। दूसरी बात ये क्वेश्चन है कि राजाजी नेशनल पार्क बना कब था, तो ये बना था 1983 में। ठीक है, ये हमारे दो डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलता है, एक देहरादून और एक हरिद्वार। ठीक है, तो यहाँ देखो तो राजाजी नेशनल पार्क लोकेट करता है दौलखंड में, जो कि देहरादून और हरिद्वार के बीच में है, और ये फेमस है किसके लिए, एशियन एलिफेंट्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया इन उत्तराखंड इज अ टाइगर रिजर्व। इनमें से कौन सा है जो टाइगर रिजर्व के लिए प्रोटेक्टेड है, तो देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क और बिल्सन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये पहला था इंडिया का भी जो टाइगर रिजर्व के लिए आया था। टाइगर रिजर्व शुरू कब हुआ था, तो टाइगर रिजर्व शुरू हुआ था 1973 में। शुरू में 9 आया था, जिसमें पहला था हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब देखते कब कौन सी चीज कब बनी है। तो देखो नंदा देवी, अगर सिर्फ नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करता हूँ तो नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर ये एक साथ बने थे दोनों 1982 में, जिसमें से वैली ऑफ फ्लावर जो नेशनल पार्क है ये हमारे उसका स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, जिसका जो साइज है, एरिया है, वो कितना है 87.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी को तब डिक्लेयर किया गया जब इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया, और ये लिया गया था 1988 में। ठीक है, ऑल्दो वैली ऑफ फ्लावर भी हमारा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, बट इसको किया गया था लिस्टिंग 2005 में। ठीक, अगर मैं राजाजी की बात करूं तो राजाजी नेशनल पार्क हमने अभी देखा कि 1983 में बना था। कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, तो ये 1936 में आया था। बिंसर कहाँ पे, अल्मोड़ा में देखने को मिलता है। बिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे को देखने को मिलती है 1988 में। तो जिस साल हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बना, उसी साल हमें बिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को भी मिलती है। देखते हैं आगे क्या लिखा है कि कंट्री का पहला नेशनल पार्क जो ओपन हुआ था रामनगर में, जो कि नैनीताल में है, उत्तराखंड ऑन 1936 में। इसको उस टाइम पे नाम दिया गया था जिम कॉर्बेट। इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया, और ये पूरा 520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पहला नेशनल पार्क है कंट्री का। तो नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट पार्क टू बी इंक्लूड इन द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1973 में। कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व बाय NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑन 9 नवंबर 2009। एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 2013 में स्पेशल प्रोटेक्शन टाइगर रिजर्व बना था। ये भी हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है जहां बना था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड हैज बीन इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम 2016। तो 2016 में कौन सा वाला जो है इंक्लूड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहला तो हमें पता है कि टाइगर रिजर्व कौन सा था, हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा उत्तराखंड का, और 48 पूरे इंडिया का वो था हमारा राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क पूरे इंडिया के हिसाब से देखें तो 48, और उत्तराखंड के हिसाब से देखें तो सेकंड। राजाजी नेशनल पार्क जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के अंदर में आया। इसमें चीला रेंज जो मेनली है जहाँ पे टाइगर्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर से वही बात कि राजाजी नेशनल पार्क कब बना था, 1983 में। ऐसे करते रहोगे तो आपको याद हो जाएंगे डेट्स ना। गोविंद नेशनल पार्क कब बना था, तो 1980 में बना था। गंगोत्री कब बना था, तो 1989 में बना था। और कॉर्बेट हमें 1936 में देखने को मिलता ही है। दूसरी बात, गंगोत्री जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और ये फैला हुआ है 2390.2 किलोमीटर स्क्वायर में, है ना। उत्तराखंड सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा वैली ऑफ फ्लावर देखा था हमने 87.5 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, गोविंद और गंगोत्री ये दोनों के दोनों हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, उत्तरकाशी में। राजाजी हमें देहरादून और हरिद्वार में देखने को मिलता है। कॉर्बेट हमें नैनीताल में देखने को मिलता है। ठीक, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखो कुदरमुर्ग कर्नाटका में इंपॉर्टेंट है। कुदरमुर्ग क्वेश्चन आया था डायरेक्टली कहाँ पर है, तो कर्नाटका में। राजाजी उत्तराखंड में है, वॉज डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व ऑन 2015 में। राजाजी जो है बन जाते हैं सेकंड टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट के बाद, और यहाँ पे हमें टाइगर्स के नंबर जो हाईएस्ट देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में कर्नाटका के बाद।
तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ पर है नंबर्स में? कर्नाटका में, दूसरे में आता है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश इन इंडिया। तो हमने बताया था कि पहला नेशनल पार्क जो भारत में था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब बना था? 1936 में बना था। तो देखो राजाजी नेशनल पार्क कब बना? 1983 में बना है। वैली ऑफ फ्लावर 1982 में बना है। जिम कॉर्बेट 1936 में बना है। गंगोत्री 1989 में बना है। ठीक, गंगोत्री सबसे बड़ा है तो इसे बोल देंगे लार्जेस्ट पार्क है उत्तराखंड का। इसका साइज क्या है? 2390.2 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, तो पहला कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नेशनल पार्क है इसमें से जो उत्तराखंड में है। तो हमें पता है कि रणथंभौर कहाँ पर है? रणथंभौर राजस्थान में देखने को मिलता है। कान्हा कहाँ मिलता है? तो कान्हा एमपी में देखने को मिलता है। दुधवा यूपी में देखने को मिलता है। कॉर्बेट हमें पता है कि इंडिया का पहला है, 1936 में बना था और ये हमें नैनीताल उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। इन टर्म्स ऑफ द बिगेस्ट नेशनल पार्क, तो हमने देखा था बिगेस्ट कौन सा है जिसका साइज जो है 2390.2 किलोमीटर स्क्वायर है, जो बना था आपका 1989 में, जिसको बोलते हैं हम गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। फिर वही राजा जी कब बना था? 1983 में बना था। नंदा देवी नेशनल पार्क पूछा तो 1982 में बना था और गोविंद बना था 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following has been declared as World Heritage in उत्तराखंड? तो हमें पता है कि दो थे ये। एक था आपका नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क बना था 1988 में से यूनेस्को ने किया था। और दूसरा था वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर अगर हम वैली ऑफ फ्लावर की बात करें तो ये था 2005 में। लेकिन ये दोनों के दोनों नेशनल पार्क बने कब थे? तो ये बने थे 1982 में। और वैली ऑफ फ्लावर क्या है? स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। इसका साइज कितना है? 87.5 किलोमीटर स्क्वायर इसका साइज। तो अगर आंसर पूछा जाए वर्ल्ड हेरिटेज में कौन सा है तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इन उत्तराखंड? इसमें से बायोस्फीयर तो हमें पता है यार, एक ही तो है हमारे में। कौन सा? नंदा देवी। कब? 1988 में। गोविंद कब बना था? 1980 में। राजा जी कब बना था? 1983 में। कॉर्बेट 1936 में, इंडिया का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9 बोलता है कि कौन सा एसोसिएशन है जो करेक्ट सीक्वेंस दिखा रहा है सेंचुरीज का वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि हम जाएंगे यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि ईस्ट में सबसे इधर की तरफ पड़ता है हमारा पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ में आता है आपका अस्कोट। तो अस्कोट आता है हमारा पिथौरागढ़ में, और ये बना था 1986 में। ठीक, बिनसर में पता है कि ये आता है अल्मोड़ा में और ये बना था जब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बना था, यानी कि 1988 में। ठीक, अब आता है केदारनाथ और नंदा देवी। तो नंदा देवी आता है हमारा चमोली में, और केदारनाथ हमारा आता है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग चमोली से पहले आता है, यानी कि केदारनाथ पहले आएगा और नंदा देवी यानी चमोली बाद में आएगा। अब केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ 1972 में बना था, और 10 साल बाद नंदा देवी बन गया था 1982 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट इज सी कंचूला करक। कंचूला करक उत्तराखंड में कहां पे है? देखो, यूपी गवर्नमेंट ने मस्क डियर के लिए एक ब्रीडिंग सेंटर बनाया था, और वो बनाया था करचूला करक में 1972 में। और ये तभी बनाया था जब वाइल्ड लाइफ कौन सी? केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी, जो कि केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और उसी में इन्होंने ये मस्क डियर, क्योंकि वो मस्क डियर के लिए फेमस है, मस्क डियर के लिए ही बनाई गई थी, वहाँ पे रिजर्वेशन वो बनाया गया था, ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया था। तो मस्क डियर का जो ये है हमारा ब्रीडिंग सेंटर करचूला कर्क में, कहाँ देखना दोबारा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, करचूला कर्क उत्तराखंड में कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये है क्या वैसे? तो ये है एक मस्क डियर ब्रीडिंग कंजर्वेशन सेंटर है। जब केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही थी, यानी कि 1972 में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है मस्क डियर, तो इनके लिए एक ब्रीडिंग सेंटर और कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया था, और यहीं पे आपको देखने को मिलता है करचूला कर्क जगह। कब बनाया था? 1972 में। उस टाइम पे यूपी गवर्नमेंट, तो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया था ये। अब ये अपना उत्तराखंड में आता था, उत्तराखंड गवर्नमेंट इसको देखती है।
इंपॉर्टेंट बात इसमें एक और है कि मस्क डियर का साइंटिफिक नेम क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका नाम है मॉस्टस क्राइसोगैस्ट्रो। ठीक है, मॉस्टस क्राइसोगैस्ट्रो। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो उत्तराखंड के और एग्जाम्स में आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है। तो हमें पता है कि नैनीताल में तो ये है। ठीक है, तो एक नैनीताल तो देखने। तो पहला पिथौरागढ़ चंपावत नहीं हो सकता, चमोली रुद्रप्रयाग नहीं हो सकता। अब बचा नैनीताल पौड़ी और नैनीताल उधम सिंह नगर। तो ये पौड़ी का भी कुछ पार्ट में आता है, तो ये नैनीताल और पौड़ी में हो जाएगा। पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो हमें पता कि पूरे इंडिया का पहला नेशनल पार्क था हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये बना था 1936 में। तो इसका नाम कर लेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। थर्ड क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल बना कब था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1936 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही दूसरा नाम था हैली नेशनल पार्क उस टाइम। तो वो कब बना था, तो वो भी एक ही है दोनों, तो 1936 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है। अब देखो आज के टाइम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि राजा जी भी है हमारा और कॉर्बेट भी है। ये लेकिन 2007 का है, तो इस टाइम पे सिर्फ कॉर्बेट था। अभी अगर देखा जाए तो राजा जी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में 2016 में आया था। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ पर है, तो देखो हमें पता है कि ये नैनीताल प्लस पौड़ी में आता है, और मेजरली पार्ट से नैनीताल में आता है। नैनीताल में एक जगह है कालाडूंगी, ये कालाडूंगी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज पाटलितून वैली, ये कहाँ पर, तो पाटलितून वैली जो है पूरे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की मिड वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं पाटलितून वैली। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हमें पता है गोविंद कब बना था, गोविंद नेशनल पार्क तो 1980 में बना था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना था, 1936 में बना था। नंदा देवी नेशनल पार्क 1972 और 1982, और इसी टाइम पे वैली ऑफ फ्लावर भी 1982 में बना था। वैली ऑफ फ्लावर जो है हमारा सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। इसका जो साइज है वो कितना है, 87.5 किलोमीटर स्क्वायर है। ये वैली ऑफ फ्लावर को यूनेस्को ने कब किया था, तो यूनेस्को ने किया था 2005 में। ठीक, और अगर हम बात करें नेशनल नंदा देवी को, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बना था 1988 में। 1988 में ही ये क्या बना था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट हुआ था। गंगोत्री की बात करें तो अगले साल यानी कि 1989 में गंगोत्री हमें देखने को मिलता है। गंगोत्री सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, और ये फैला हुआ है 2390.2 किलोमीटर स्क्वायर में। एक रिविजन सा हो गया। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएट करता है, तो राजा जी नेशनल पार्क तो ये थोड़ा बहुत पौड़ी में भी आता है, बाकी देहरादून हरिद्वार में तो है ही, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अब राजा जी नेशनल पार्क कब बना था, तो ये हमें एकदम से याद हो गया होगा 1983 में बना था। Which of the following national park extended in 3 districts? तो 3 districts में कौन कौन सा है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। कौन सा है, राजा जी, 1983 में बना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा जी नेशनल पार्क का नाम जो है किस फेमस पर्सनालिटी के ऊपर है, तो ये श्री राजगोपालाचार्य जी के नाम के फेमस पर्सनालिटी के पे रखा गया है। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, कौन सा नेशनल पार्क उत्तराखंड का जो प्रोजेक्ट टाइगर 2016 में आया था, तो देखो 2016 में कौन सा आया था, तो राजा जी नेशनल पार्क आया था, हमने देखा है। ठीक है, बाकी अगर इनकी ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट देखें तो आपको पता है गोविंद 1980 में, गंगोत्री 1989 में जो कि सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, राजा जी 1983 में, कॉर्बेट 1936 में इंडिया का पहला। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है, नंदा देवी नेशनल पार्क हमें चमोली में देखने को मिलता है। इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो देखो 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे पास। एक है बायोस्फीयर रिजर्व जो बोलते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में, और इसी में अगर हम वैली ऑफ फ्लावर की बात करें तो 2005 में ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया था। राजा जी नेशनल पार्क हमें पता है 1983 में, और कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में इंडिया का पहला। फाइंड द रॉन्ग, सबसे गलत बताना है, तो ये ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है क्वेश्चन, फिर से देख लेते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अच्छा इसमें रॉन्ग बताना है, सॉरी। हमें पता है कि अस्कोट पिथौरागढ़ में, और ये बना था 1986 में, 1986 बिनसर ये तभी बना था जब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बना था, यानी कि 1988 में, और ये अल्मोड़ा में, यानी कि ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में देखने को मिलता है, और ये बना था 1936 में। नंदा देवी नेशनल पार्क ये तो हमें चमोली में देखने को मिलता है, और ये बना था 1982 में। ये उत्तरकाशी नहीं हो सकता, गलत। विच among the following is a biosphere reserve area or zone, ठीक है, biosphere reserve area और zone, अभी हमने पढ़ा नंदा देवी। इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड है।
तो देखो सबसे पहले गोविंद 1980, ठीक है, ये तो स्टैब्लिश तुरंत याद कर लो। कहाँ? उत्तरकाशी, एब्सोल्युटली करेक्ट। नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली 1982, परफेक्टली करेक्ट। कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल 1936, देश का पहला, हमारा उत्तराखंड का पहला, ऑब्वियसली बात होना ही है। गंगोत्री 1989, कहाँ पे? उत्तरकाशी में, ये चमोली नहीं है, गलत। विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हमने कौन सा देखा था? गंगोत्री, इसका साइज है 2390.2 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर देखने को मिलता है? लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? तो वैली ऑफ फ्लावर जहाँ पे नंदा देवी है वहीं पे वैली ऑफ फ्लावर है। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? चमोली में। कब बना था? 1982 में बना था। 1982 में बना। सबसे स्मॉलेस्ट है ये। साइज क्या है इसका? 87.5 किलोमीटर स्क्वायर है। और क्या है? 2005 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किया था। वैली ऑफ फ्लावर कब डिक्लेयर किया नेशनल पार्क? सबको याद हो गया अब तो ना, 1982 में हो गया। सबसे छोटा कौन सा है? वैली ऑफ फ्लावर हो गया। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर बुक किसने लिखी थी? जिसने इसे खोजा था। खोजा किसने था इसे? फ्रैंक स्मिथ ने खोजा था। 1931 में ये बंदा जो है माउंटेनियर था, ये बंदा जो है कामेत पे चला जाता है। कामेत क्या है? अच्छा, कामेत माउंटेन जो है उत्तराखंड का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है और इसकी साइज है 77 यार 7756 मीटर। सबसे बड़ा कौन सा है? नंदा देवी, जिसका साइज कितना है? 78 70। ज्यादा डिफरेंस नहीं है वो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा गलत है? फिर से देख लेते हैं सभी, कौन सा गलत है उसमें। देखो, नंदा देवी चमोली में बिल्कुल ठीक है, गोविंद उत्तरकाशी में ये भी ठीक है, कॉर्बेट नैनीताल में ये भी ठीक है, गंगोत्री चमोली में नहीं है, उत्तरकाशी में है। ठीक, और सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। इनमें से कौन सा करेक्टली सही है, करेक्टली मैच्ड है? तो देखो, कॉर्बेट नेशनल पार्क में अलकनंदा नहीं बहती है, वैली ऑफ फ्लावर में नर्मदा तो इस एरिया में आती ही नहीं, चमोली साइड ना। गंगोत्री में रामगंगा नहीं बहती है, या तो भगीरथी वाली है। तो ये तो सारे के सारे गलत हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इनमें से कौन सा है जो कंजर्वेशन लेपर्ड के लिए रिजर्व किया गया है, जो फेमस है? तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है सबसे ज्यादा। ये 1955 में बनी थी और ये फेमस है किसके लिए? लेपर्ड्स के लिए। ठीक है, नेशनल पार्क हमें पता है कि ये 1980 में बना था। बिनसर की बात करें तो बिनसर हमें अल्मोड़ा में देखने को मिलता है और ये 1988 में बना है। सोना नदी की बात करें तो 1987 में बना है, 1987 में बना है, और सोना नदी में टेनी में देखने को मिलता है। ठीक, बिनसर हमें अल्मोड़ा में देखने को मिलता है, उत्तरकाशी में देखने को मिलता है हमें गोविंद, और राजा जी मिलता है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। 26 देखते हैं, तो लार्जेस्ट सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हमारे पास देखने को केदारनाथ, जो कि 1972 में बनी थी और इसका जो साइज है वो है 975 किलोमीटर स्क्वायर में देखने को मिलती है। दूसरी सबसे छोटी अगर मैं बात करूँ, सबसे छोटी है मसूरी में, जो कि 1993 में बनी थी। और गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 की है। अस्कोट की बात करें तो अस्कोट हमारा पिथौरागढ़ में 1986 की है। सोना नदी में देखते 1987 में देखने को मिलती है टेरी में। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना था? ये मस्कियर के लिए तो 1972 में है। केदारनाथ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है स्टैब्लिश है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल? तो हम देख रहे हैं कौन सा है? मस्क डियर। मस्क डियर। अस्कोट कहाँ पर है? तो पिथौरागढ़ में। कब बना था? 1986 में बना था। बिनसर का अल्मोड़ा में है, तो ये कब बना था? 1988। इसमें से कौन सा राइटली मैच है? गंगोत्री नेशनल पार्क जो है उत्तरकाशी का है, बिल्कुल ठीक है, पहला तो ठीक हो गया। बिनसर जो है अल्मोड़ा का, ये भी एकदम ठीक है। गंगोत्री का बना था 1989 में बना था और बिनसर का बना था 1988 में बना था। सोना नदी हमें टेरी में देखने को मिलती है और ये 1987 की है, 1987 की है और ये उधम सिंह नगर बनी है। यानी कि ए और बी दोनों सही है। Which one of the following या which among the following shows the proper order of west to east? हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो हमें पता है कि अस्कोट जो है 1986 में पिथौरागढ़ में बनी थी। बिनसर हमें देखने को मिलती है अल्मोड़ा में और ये बनी थी 1988 में। नंदा देवी हमें देखने को मिलती है चमोली में और ये बना था नंदा देवी 1982 में। केदारनाथ बना था 1972 में और सबसे पहले केदारनाथ ही आएगा क्योंकि रुद्रप्रयाग में आता है, नंदा देवी चमोली बाद में आता है, फिर उसके नीचे अल्मोड़ा आता है और लास्ट में पिथौरागढ़ आता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सी हो जाएगा।
इसमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 1955 में बनी थी, और ये कौन सी? गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट इज असम। तो ये असम ना होकर ये असम है, वो असम बिला है ना, असम। असम बर्ड सेंचुरी जो है ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ये हमें देखने को मिलती है देहरादून में, ठीक है। एक्चुअल में ये एक वेटलैंड भी है यहाँ पे। तो जो वेटलैंड है ये इंडिया का पहला, और उत्तराखंड तो ऑब्वियसली बात है होना ही होना है, ये बना था 2005 में, ठीक है। एक ये बना था, और एक हरिद्वार में हमें चिड़ियापुर रेंज है, चिड़ियापुर फॉरेस्ट रेंज है, या डिवीजन बोलते हैं उसे, वहां पे हमें झिलमिल देखने को मिलती है। तो झिलमिल झील है, तो झिलमिल झील ये दोनों 2005 में, और वैली ऑफ फ्लावर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज भी 2005 में हमें देखने को मिलती है, ठीक। ये वाला हरिद्वार में, ठीक है, ठीक है। पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, तो देखो पावलगढ़ तब बना था जब नंदौर नेशनल पार्क बना था। नंदौर नेशनल पार्क बना था 2012 में, तो पावलगढ़ भी तब बना था, और ये भी वहीं पर है, यानी कि नैनीताल में मिलता है। तो ये कहाँ पे देखा? नैनीताल में। इनमें से कौन सा एनिमल है जो फेसिंग थ्रेट ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन इन एंडेंजर्ड लिस्ट? तो ये कौन सा है? तो ये आपका मस्क डियर। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो देखो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है? तो देहरादून में है। इसका जो कंजर्वेशन एक्ट है वो 1972 है। उसके तरफ एक वाइल्ड लाइफ बोर्ड बनाया गया था, फिर बाद में एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और ये हमें देखने को मिला 1982 में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रेनिंग सेंटर ये कालागढ़ में है, ठीक है। कालागढ़ कहाँ पे है? नैनीताल में आता है। नेक्स्ट देखते हैं बटरफ्लाई म्यूजियम, ये कहाँ पर है? तो बटरफ्लाई म्यूजियम का है भीमताल में है। इसमें से हमें अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ईयर। तो हमें पता है गोविंद नेशनल पार्क, अच्छा वो नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं आप, तो गोविंद नेशनल पार्क 1980 में बना था। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना था। गंगोत्री 1989 में बना था, और राजाजी 1983 में बना था, ठीक। तो सबसे पहले कौन सा बना है? सबसे पहले तो भैया पूरे भारत में एक है। फिर उसके बाद आता है आपका गोविंद नेशनल पार्क, फिर आता है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क के बाद थर्ड एंड देन फोर्थ, ठीक। तो देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, यानी कि 2 आएगा सबसे पहले, तो ये हट जाएगा। अब बचा हमें से 2 के बाद आएगा सीधा फर्स्ट, ये हो जाएगा, ठीक है, ये भी हट जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राजा नेशनल पार्क 1983 में बना है, 820 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यहाँ से ये श्री राजगोपालाचारी जी के नाम के बाद बना था, और यहाँ पे गंगा जी 24 किलोमीटर बहती है, और एशियन एलिफेंट का घर है। बिल्कुल सही है, सारी बात एकदम करेक्ट है। नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी नेशनल पार्क 82 में बना था, 88 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। बिल्कुल सही है, ठीक है। 43 क्वेश्चन क्या बोलता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि 1936 में बना था, ये आपका नैनीताल में मिलता है। नंदा देवी चमोली में मिलता है, 1982 में बना था, चमोली, ठीक है। अगर मैं इसका आंसर भी दे दूं तो कॉर्बेट नेशनल पार्क 4 आ जाएगा, चमोली आपका हो जाएगा 3। राजाजी नेशनल पार्क हमारा देहरादून में देखने को मिलेगा, और ये मिलेगा 1983 में। देहरादून इज 2, 432, और ये 1 होगा गोविंद उत्तरकाशी में 1980 में, 432 में, 432, ठीक है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनकी ईयर्स भी याद करते रहो। ऑफ 1972 कहाँ पे? मैच द फॉलोइंग, ठीक है। अभी देखते हैं। अस्कोट पिथौरागढ़ 1986, सोना नदी टिहरी 1987। टिहरी कहाँ पर है? पौड़ी होगा। बिल्सर इज अल्मोड़ा, अल्मोड़ा इज 1 पे आएगा, और ये है आपका 1988 में। तो डी का तो फर्स्ट है, यानी कि इन दो में से एक होगा। केदारनाथ का पता नहीं, लेकिन बी का थर्ड है, तो बी का थर्ड यानी ये जो होगा, यानी कि केदारनाथ इसमें दिखा रहा है चमोली, तो यानी कि ऑप्शन ही हमें गलत देखने को मिलता है। यहाँ आना चाह रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो 4, 3 सोना नदी, अब टेरी माता टेरी और ही बात होगी, क्लियर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, सोना नदी कहाँ पे? टेरी में। टेरी कहाँ पे? पौड़ी में। झिलमिल हरिद्वार हमने देखा था, हरिद्वार में 2005 में।
ठीक है, तो ये हो गया 4, सोना नदी हो गया आपका 2, बिनारी नहीं होगा, बिनसर होगा मोस्ट प्रोबेबली, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है हमें। नंदौर हमें भेजा नैनीताल में, तो यानी कि 3 हो जाएगा। और सी का फर्स्ट हो जाएगा, तो 2413 है ना, 2413। फिर देखते हैं बिनसर, हमें पता है अल्मोड़ा में है। अर्कोट या अस्कोट होगा ये, पिथौरागढ़ में है, 213, तो 23, ठीक है। तो बिनसर कहाँ हो गया आपका, अल्मोड़ा में हो गया, अस्कोट पिथौरागढ़ में हो गया, मलन आपका पौड़ी में होगा।